साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक बुजुर्ग के साथ साथ जिले की जानी मानी शख्सियत से रूबरू कराते हैं। चार संपन्न पुत्रों के पिता ठाकुर पदम सिंह इस समय नम आंखों से आंखें डबडबा रही हैं। इनके दिल में कुछ दर्द है, उस दर्द को ये आपके सामने रखना चाहते हैं, अपनी स्वेच्छा से रखना चाहते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। आप अपनी स्वेच्छा से कहना चाहते हैं जो भी कहना चाहते हैं। हाँ तो ये मतलब मेरे चार बेटा है। बड़ो बड़ो वीरंदर छोटो बातें बीबी को बात छोटो जीते रहो बात छोटो रहो वो तो एक्सपायर है वो 84 में। मैंने ये तीनों पढ़ा है सब। ये क्या आदेश कराया हो, ये डॉक्टर बनवाया हो, ये IIT दिल्ली में से PhD करके नहीं, MTech करके नहीं, और सब खूब वक्त मैंने जान कैसे इनको पढ़ाया और लिखाया हो। फिर ये मतलब नौकरी इनकी मैंने लगवाई। नटवर सिंह ने सिफारिश करके नहीं नरेंद्र की नौकरी ऊर्जा विभाग में लगवाई, या को प्रमोशन दिवाओ, विदेश भिजवाओ। भीम सिंह की नौकरी मैंने सिफारिश करी और पैसा दे के नहीं ERS बनाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बंद कर दो फोन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मैंने राम निवास में मेरे दबाव स्वास्थ्य मंत्री ये बिनते कह के नहीं मतलब में लगवाया। मैं राजनीति में रहा हूँ और मैं बिजनेस और कृषि को काम कर रहा हूँ, मैंने खेती को, और मैंने इनको जैसे तैसे पढ़ाया। फिर नौकरी लग गई, ये अपने बात चले गए। मैं राजवीर सिंह के ही संग रहो या ब्याह हो या दोनों बहनों के ब्याह करे ये करे। मुझे एक पैसा नौकरी में तो ना लियो और ना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास तो खुद ही काफ़ी है। वो 1 से 35 बीघे खेतों पे सब मैंने मोल खरीदो। 35 बीघे खेत मैंने ब्याह शादी में पूरा भाई खेरे में वो मैंने बेचे। जब इनकी राजू अरुण सिंह की बहन की शादी करी, इनने मुझे एक ना पैसा नहीं दिया। और अब इनके कॉलेज में मैं फाउंडेशन मेंबर हूँ, पर इनके मतलब मैं और मेरी बहू, पर इनके जब मैंने बंटवारा करे तो मैंने अपने नाम में के कॉलेज में हटा दिए। और अब मैं राजवीर के साथ रह रहा हूँ। तो भीम सिंह आया और भीम सिंह 2012 में कि पिताजी तुम हमारे संग रहो, हमारे दुनिया बोल ना दे कि नाती के संग रह रहो है, तो तुम जो वो जब रही थे ये अपने पास रहो। सन 12 से लेकर 18 तक में रहो। तो ब्याह बीच में मुँह पे थे यानी पहला पुछला के नहीं, और मेरी 20 तोले की कौंदनी, 7 तोले के दस्ते, 5 तोले की जंजीर, और या छोरा को खर्र रिजवाई में मुँह पे 12-13 के बीच में बड़े लौरे छोरा को तो 3 लाख को करो सफ़ेद सोने को, और बड़े के काजे हीरा की अंगूठी 2 लाख की, और मुँह पे थे पहला पुछला के नहीं आने 15 बीघे खेत जो मेरे सबसे बढ़िया सड़क के सारे खेतों वो अपने नाम करा लियो। ये कह के नहीं कि मैं मैया के नाम कॉलेज स्कूल खोलूँगा, वहाँ में बच्चा ने फ्री पढ़ाऊँगा, कोई किसी पे ते फीस किसी प्रकार की नहीं लगो। या धोखे थे जो बच्चे यानी अपने छोरान के नाम रजिस्ट्री करा ली, और वे रजिस्ट्री के पैसा मैंने आपको लौटा दिए। और बाकी लिखा पढ़ी आके मेरी टेंगारी आती है कि जब मेरे छोरान के नाम फ्री जमीन कराई पिताजी ने, मतलब बाय मैं या तो स्कूल खोलूँगा और नहीं तो रात तुमको वापस कर दूँगा। अब तो नहीं, रुको आप थोड़ी देर। अब इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, इन दिनों सबसे बड़ी क्या परेशानी, पीड़ा, दुख, दर्द आपको है? अब दुख दर्द ये है कि जब जमीनों ले ली, और अब कहा मैंने मेरी नवंबर इनने अपने लड़का की शादी कर ली, मुँह को 900 तक ना दियो, कार्ड में नाम भी ना रह जाओ जैसे दादा की जगह हो, और ना मुँह बुलाओ, नौकरन के हाथ मतलब कार्ड भेज दिए। और जितेंद्र ने तो कार्ड भी नहीं भेजो मेरे काजे। और अब मैंने जब आज के 17 नवंबर 21 में
अरुण सिंह, राजवीर सिंह, अरुण सिंह और राजवीर की बहू को वसीयत करा दी रजिस्टर। तब से ये मेरे पीछे पड़े हैं। अब गांव में जाके इन्हें धमकी दी है, मेरे खेत नहीं करेंगे, मेरे कोई जोतेगा नहीं और करेगा तो हम बुए, और ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं अब। और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतने परेशान हूँ इनसे कि मेरे बालक आ रहे और ऑपरेशन हो गए। अब वो इनसे जान को खतरा है और मेरे खेत में बड़ा जो बंदे वो बंदे जिनसे मेरी पार पर है। मतलब आपको अपनी जो खेती है आपकी उसको भी नहीं करने दे रहे? ना करने दे रहे। गांव में धमकी दे के आए सब, कोई खेत नहीं करेगा, कोई जोतेगा नहीं इनके खेतन में, ना कोई मजदूरी जाएगा। अब मेरे भाई से गुजारो है 5-6 लाख रुपये मुँह भेज के आ जाए साल में, मुझे कहो पे मांगनो ना पड़े हो, आ सर तू ना हो। मैं वैसे मेरी खूब सेवा है रही है जहाँ और तरह से, तो पर बीमारी है मेरे पामन में सुन पड़िए, मेरे डिक्स चली गई है ना, तो मुँह पर चले जाए। आँखें ते कम जीवे लग गो, कानून ते कम सुनवे लग गो। और अब मेरे संग पीछे पड़े हैं ये तीनों भैया, और गांव में जाके धमकी दी है इन लोगन से। अब मेरे को खेत ना करे ना जोत है। अब आप चाहते क्या हैं? अब चाहते ये सरकार मेरी सुरक्षा करे और कानून इनके खिलाफ करे, मेरा खेत दबाव जाए इन पे, मेरे जेवर दबाव जाए भीम सिंह पे, और वो इनकी जो धोखाधड़ी करी है वहाँ को इनको जेल हुआ है इनकी। मतलब आप अपने ही बेटों को जेल में भेजना चाहते हैं? अपने ही बेटों को, अपनी ही संतान को जेल में भेजना चाहते हैं? अपनी ही संतान को जेल में भेजना चाहते हो? अब मौत जब मार में तैयार है तो मेरी का संतान है, मैंने तो वसीयत में ही लिख दी है कि मेरे दाह संस्कार में ये भाग नहीं लेंगे, और जो पगड़ी बंधेगी वो राजवीर की बंधेगी। मेरा वारिस राजवीर है और ये राजवीर को अधिकार होगा कि ये मेरे दाह संस्कार में नहीं होंगे। और मैंने तो यहाँ लिख दी मेरे पुत्र नहीं है, बल्दियत तो बदलवा ले, द्वापर में मतलब मैया के नाम बदल तो वही अपनी भूल लिख ले। मैं इनको पुत्र ना मानूं जब मेरे ये अरबपति आदमी है, ये अरबपति कोई पैसा ठिकाना ना है। अगर ईडी इनकी छापे मारे तो इनकी सब की पोल खुल जाएगी। वो तो शासन प्रशासन के। आपको अब किसके साथ आप रह रहे हैं? मैं राजवीर सिंह के साथ रह रहा हूँ पुष्प भाटका भरतपुर में। अच्छा अच्छा। और जो आपके 3 बेटे हैं, राजवीर को धमकी दे रहे कि तुम लेकर घर में क्यों राखे नहीं, हम तो वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। और अरबपति आदमी है, इनके पैसा का कोई ठिकाना ना है। ये की तमाम वो है कॉलेज, नरेंद्र की तो मेडिकल कॉलेज है झज्जर में, और यहाँ के भीम सिंह के रेस्टोरेंट चल रहा है और होटल है और कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, स्कूल है, और जितेंद्र को वैसे ही बाकी कर ले कॉलेज है, ठिकाने ना। अरबपति बुए इनकी पैसा की जांच और करी जाए कि पैसा कहाँ से आया। दुनिया भारतपुर में, दिल्ली में, जयपुर में इन्हें एक फ्लैट और जमीन खरीद रखे। भीम सिंह के कम से कम 6 प्लॉट होंगे वहाँ ठोरी मकान है, या को कम से कम 50 करोड़ को। अभी पैसा कहाँ से आया, इनने सब ब्लैक मेल कमाया हो। तो सरकार इसकी जांच और करेगी पैसा कहाँ से आया इनके पास में। तो ये जो बात सारी आप कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं, कोई कहलवा रहा है आपसे? नहीं, मैं तो अपने मन से कह रहा हूँ साहब, मेरी आत्मा दुखी है, मेरी मतलब मैंने परेशान कर दिया। जब मैं पढ़ाए लिखाए कैसे पढ़े किसान आदमी को देख हुआ बाबकत एक किताब इनकी 1,000 रुपया की आ गई। सन में मतलब 70 से और 82 तक पढ़ाया मैंने ये। मतलब आपको दर्द इस बात का है कि पढ़ाया लिखाया, हाँ, काबिल बनाया, नौकरी लगाई, और मुँह को आज तक मैंने कहो 2 पैसा पे मांगे नहीं। मैं अपनी जमीन से गुजर कर रहा हूँ, अब जमीन हड़पना चाह है। इसके पीछे कारण क्या है? मतलब ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हुई? यूँ वही मैंने मतलब इन्हें धोखे के मुँह पे जब करा ली तो मैंने अब वसीयत कर रही है इनके अरुण सिंह के नाम और राजवीर के और संगीता के, जब मेरी बची कुछ ही संपत्ति है जाकी। इस वजह से वो नाराज हैं आपसे? इस वजह से नाराज है। और कोई बात जो आप लोगों से कहना चाहते हैं?
अब ये कहना चाहूँ, सरकार से कहना चाहूँ कि मेरी मदद करे, मतलब जो कानूनी मदद मेरी करे, मैं असहाय में जा ना सकूँ, मैं कचहरी में ना जा सकूँ, मैं चले ना जाए, मेरे पाम मतलब सुनने है और डेक्स चली गई है और आँखें ते कम दिखे, कानून ते कम सुनूँ। साथियों, आप इस समय रूबरू हो रहे हैं किसी समय पर इस जिले की गिनी चुनी शख्सियतों में शुमार ठाकुर पदम सिंह जी से। और मैंने राजनीति में जिले की राजनीति करी है, तमाम पदन पे मैं रहा हूँ। मैंने मेरे संख्या का है, मेरे जो थैला उठावे भी MLA रहे भी बन गए। मैंने इनकी पढ़ाई में ध्यान दिया और इनकी नौकरी में ध्यान दिया। मैंने काबिल बना, मैंने मतलब कब पद नहीं मांगे और नहीं मैं हूँ MLA MP ऐसा गया। मैंने इनकी पढ़ाई में पैसा खर्च करे। ये 4 में से 3 निवर्तमान में इस संसार में रह रहे, एक पुत्र इनका गुजर गया है, 3 पुत्र। मैंने मतलब या जीतेंद्र को प्रधान बनाया, मतलब पढ़ते आके दिल्ली से नौकरी के आके नहीं, और ब्याने को प्रधान बनाया, या बहु जिला प्रमुख बनाई। राजवीर 23 साल की उम्र में जिला प्रमुख बनाया, बाकी बहु जिला परिषद है। अरुण सिंह की बहु मतलब आज सरपंच है और पंचायत समिति का सदस्य रहा अरुण सिंह। मैंने और भीम सिंह का जयपुर में बैठे, मैंने कोऑपरेटिव बैंक में मतलब चेयरमैन बनाओ, निर्बोध गांव से लेके नहीं और बाढ़ से लेके और जिले में लेके नहीं, और बाकी बहुत 22 चेयरमैन बनाई। बाकी छोरा भूमि विकास बैंक को चेयरमैन बनाया, और जब मैं सब काम कर दिए, जब मैं घर से लेकर दिया। साथियों, 2 पीढ़ियों के बीच में जिसे कहते हैं ना जनरेशन गैप, ऐसे ही 2 पीढ़ियों के बीच में मान का, सम्मान का, आत्मसम्मान का या स्वाभिमान का एक संघर्ष होता है। ऐसे ही कुछ हालात हैं पदम सिंह जी और उनके पुत्रों के बीच में। आपको क्या लगता है, क्या आपकी राय है? आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। ये एक ऐसी दर्द भरी दास्ता, एक असहाय पिता का दर्द। 95 साल की उम्र है मेरी अब, या वक्त 95 साल की। अब मैं 70 से लाचार हूँ, जब मेरे पीछे पड़े ये बसियत की वजह से पीछे पड़ेगी, और राजू पर दबाव दे रहे हैं कि तू क्यों रख रहा है घर में। साथियों, इन्होंने वाया मैसेंजर अपने ही परिवार के सदस्य के द्वारा मैसेज करके हमें यहाँ बुलाया है, और हमने इनका दर्द जो है हूबहू चौंका त्यों इन्हीं के शब्दों में आपके समक्ष रखा है। आप लोगों की क्या इनको राय है, आप अपनी राय जरूर दें। आखिर में और क्या कहना चाहोगे? और ये कहना चाहूँ कि मेरी सरकार मदद करे, इन पैसे बचावे मोए। ये मेरी जान के पीछे पड़े और मेरे खेतन के पीछे पड़े। मुँह पे और कोई संपत्ति तो रहना, जेवर ने ले लियो, सब ले लियो, जमीन है मुँह पे, बात है मेरे गुजारो है रो बाई ये हड़पनो चाहे। साथियों, इनका दर्द भीगी आंखों से आपने सुना। काका जी, आपने जो कुछ कहा अपनी मर्जी से कहा। अपनी मर्जी से कह रहा हूँ साहब, मेरी आत्मा बहुत दुखी है। परमात्मा को सत्यानाश कर रहा है वो। देखिए, परमात्मा से भजन करूंगे। मेरे बाप को निभाओ नहीं हुए, फर्ज और बेटा को निभाओ ना निभाओ, तो परमात्मा, तो अगर परमात्मा है तो इसको नाश करे वो। नहीं, ऐसी दुआएं आपको नहीं, बद दुआएं नहीं देनी चाहिए। आपके ही पुत्र हैं, कभी कभी वैचारिक वैमनस्यता भी हो जाती है, विचार भिन्नता भी हो जाती है। साथियों, अब इससे ज़्यादा ना ये कुछ कहने की स्थिति में है और ना हम सुनने की स्थिति में। काका जी, आपने अपने मन की बात कही। राम राम साहब। राम राम साहब। सब लोगों को कर दो राम राम साहब। सबको राम राम साहब। ये दासों को सारे को इनको मेरे संग में जो कर रही है, मेरे खेतों में न तो चाहे जाते मेरे को जा दवाई पवाई हुआ जा वो मांगना नहीं पड़ा। वैसे आनंद कब राजवी बहू को सेवा कर रही है, बहू पे दबाव डाल रहे, पर मेरे जो खेतों भाई भेजा जाए मुँह पे बात है, मैं अपनी दवाई दूर इन्हें और वो राजू पे बना मांगना पड़ा हो। अब भाव हड़पना चाहिए जब तक मैंने बसियत कराई है।
साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। ऐसे हालात किसी एक घर की कहानी नहीं है। बुजुर्गों का मन टटोलोगे तो हर दूसरे घर में आपको किसी न किसी बुजुर्ग के मन में ऐसा। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट की मतलब मैंने टीवी पे सुनी है कि रूलिंग है कि मतलब ऐसे धोखाधड़ी से मतलब खेतों में करा ले या मकान करा ले तो बाकी सजा हो और वो प्रॉपर्टी वापस रह जाए। अब मैं ये आलाखनाओं पर कर रहा हूँ, कोशिश वकील बुलाया हूँ, मैंने दावा कर रहा हूँ इन पे। ठीक है, अब बहुत कुछ आपने कह दिया जो आपके पास था, क्योंकि भीगी आंखें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। इस वीडियो पर कमेंट्स जरूर करें कि तो पीढ़ियों के बीच में ये कैसा समय आ गया है कि बुजुर्गों के सामने जीवन यापन का संकट पैदा हो रहा है, और ऐसे घरों में ज़्यादा हो रहा है जहां संपन्नता है, किसी भी प्रकार की विपन्न स्थिति में नहीं है। ये एक संपन्न, परम वैभव संपन्न परिवार के बुजुर्ग हैं, लेकिन इनके आंसुओं में जो दर्द है उसे समझना आसान नहीं है। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। काका जी नमस्कार। नमस्कार।